कंधार यहाँ गांधारी का था, बप्पा रावल का लाहौर था, तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया। आज भी हम लोग ऐंठल हैं। एक गोली अगर कोई इसको मार देता तो विभाजन खत्म। देखो सांप हमेशा जहरीला ही होता है। पहले पाकिस्तान वाले ने हिंदुओं को मार के भगाया, अब अपने को मार रहा है। भारत सरकार का जो आधार कार्ड का डेटा है ना, उसी के पास है कंपनी। इनकम टैक्स का वही बनाती है, एनआरसी का डेटा वही। रंग की रेखा का नाम कैरियल रेड क्लिफ लाइन। कौन सी रेड क्लिफ? कैरियल रेड क्लिफ। पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड, इंडिया पाकिस्तान कैरियल रेड क्लिफ, कैरियल रेड क्लिफ। और यहाँ गुजरात के बाद 24 डिग्री समानांतर रेखा, 24 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। 23.5 से तनी से ऊपर करेंगे 24 डिग्री हो जाएगा। तो 24 डिग्री समानांतर रेखा थोड़ा सा अलग करती है, 24 डिग्री समानांतर रेखा। और आप इंडिया के मैप में देखेंगे ना 24 डिग्री हल्का सा दिखेगा, वो सर क्रीक के पास आ जाता है। वो पाकिस्तान जानबूझ के हम लोग से क्या करते रहता है? विवाद करते रहता है, थोड़ा बहुत विवाद करते रहता है, उलझा के रखता है हम लोग को। यही ससुरा में सबसे गलत आदत लगता है। गुजरात देख रहे हैं, यहाँ देखिए समानांतर रेखा दिख रही है 24 डिग्री, यही हल्का सा अलग करता है। इतना पाकिस्तान को दे दिया गया है काट के। जैसे आप खाना पीना खाइएगा तो कुत्ता उत्ता दिखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे देखते रहता था आदमी तो, लेकिन उसकी खराबी फिर मांगेगा। तो अभी कहता है इहो दे दीजिए, अभी करता है इहो दे दीजिए। तो उसका इलाज है चुपचाप अपना खाते रहिए, और खाते खाते धाए तो मारिए, कोई एकदम उधिया जाए तब नहीं आएगा, तो उसको तुरंत मारना पड़ेगा। अचानक चुपचाप खाते खाते, अब वैसे नहीं इन कि बता के ऑपरेशन सिंदूर, ऐसे नहीं। अचानक कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा रहेगा, उसका पाकिस्तानी हैदराबाद में आया रहेगा, और हम लोग मार दिया जाएगा, वो इधर फंस जाएगा सर, फिर छोड़ेगा सर। अब्बा नहीं समझ आ गया, मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का। चलिए अब यहाँ देखिए कौन सी रेखा? रेड क्लिफ। 17 डिग्री समानांतर रेखा जो है ऊपर में ये हो गया आपका उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। आया हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह हथियार उठाए, हो ची मिन्ह ने क्रांति कर दिया पूरे वियतनाम में। कहा कि तुम्हारे बाप का है वियतनाम के, जो तुम बांट के जाएगा, मेरा देश है, नहीं मानेंगे। और नहीं माना, मिटा दिया 17 डिग्री रेखा। आज वियतनाम एक ही है, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम नहीं है, और आज एक ही है। और आज हम लोग, अफगानिस्तान हमारे हाथ से चला गया। कंधार यहाँ गांधारी का था, गांधारी का गंधार था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बप्पा रावल का लाहौर था, तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया, हम लोग का यूनिवर्सिटी था। बांग्लादेश चला गया, म्यांमार चला गया। आज भी हम लोग ऐंठल हैं कि हमारा धर्म बढ़िया कि तुम्हारा धर्म बढ़िया। बर्बाद होके रह गए लोग, नहीं रह गए। अब म्यांमार छोटा सा देश, हम यही बात बोलते हैं कि विभाजन को आप गांधी और नेहरू किसी को जिम्मेदारी आप देते हैं, हम सब की जिम्मेदारी थी, हम सब का गलती है। हमने एक्सेप्ट क्यों किया विभाजन? रेड क्लिफवा को मारते लोग, भाई बेटना जो आया था, माउंट बेटना जो आया था, एक गोली अगर कोई इसको मार देता ना, तो एक गोली कोई जिन्ना को मार देता, विभाजन खत्म। गांधी को मारने के कारण राष्ट्र थोड़ी तो धार्मिक मामले थे, कई अलग अलग कारण थे वहां पर। सहिष्णुता, जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए कि हम कहते हैं कि जाति धर्म को मत मानो, हमेशा बोलते हैं कि भैया ऊंच नीच मत करिए, लेकिन कोई व्यक्ति एकदम कट्टर होगा, उसको लगेगा ना हमारी जाति ठीक है, वो तो हमसे नफरत करेगा ही करेगा। जबकि कभी आप देखें, हम किसी जाति धर्म, इवन हम ये भी कहते हैं कि आप अगर किसी जाति ने आपके पूर्वजों को सताया है, जिसे आपने किताबों में पढ़ा है, तो उसका सजा वर्तमान पीढ़ी से आप नफरत करके मत लीजिए। और वर्तमान पीढ़ियों को कहते हैं कि बस एक बार आप सहानुभूति की नजर से कहिए कि भाई हमारे पूर्वजों से ऐसी गलती हो गई। दोनों ओर से आप हाथ बढ़ाना पड़ता है दोस्ती। लेकिन यदि कोई कट्टर विचारधारा का होगा, उसको हम अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे उसको। अगर मन में ऐसा रहा तो नहीं लगेंगे। हालांकि इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, याद रखिएगा। कौन क्या बोलता है, आप उस पर ध्यान दीजिए जो बराबरी है, थोड़ा सा जिसके से देश में कोई फर्क पड़े यहाँ पर। तो ऐसे तो आपको देखेंगे, आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है, आपके घर में गोतिया है, 2-4 को केस आप पे लाद देंगे पढ़ाई लिखाई, वो सब पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग का देश का जो टुकड़ा हो गया, विभाजन हो गया, इतना दुख होता है। कितना सुंदर अफगानिस्तान है ना, पहाड़ी एरिया, पाकिस्तान में बर्बाद हो गया। पाकिस्तान एक जमीन के टुकड़े की तरह देखिएगा तो पाकिस्तान बहुत अच्छा है ज्योग्राफिकली, जमीन के टुकड़े की तरह देखिएगा तो। लेकिन वहां धार्मिक कट्टरता इतनी भयानक हो गई है कि देखो, सांप हमेशा जहरीला ही होता है, चाहे जहां रहे। तो विचार इंसान के हमेशा खराब हो जाएंगे। अगर विचार खराब हो गए ना, तो चाहे जहां भी रहेगा वहीं खराब रहेगा। पहले पाकिस्तान वाले ने हिंदुओं को मार के भगाया, वहां हिंदू बचे ही नहीं, 1% बच गए। अब किसको मारोगे तुमने? तो अब अपने को मार रहा है, अहमदिया मुसलमान को मार रहा है। ये ठीक मुसलमान नहीं है,
अरे भाई ठीक है या नहीं है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। उसके बाद शिया सुन्नी को, सुन्नी शिया को, वहाबी, अहले हदीस, देवबंदी, ये वो 72 फिरका है, 72, सब एक दूसरे के हिसाब से हम अच्छा तुम खराब, सब अच्छे तुम खराब। ये विचारधारा ही अलग हो गई इसकी। जबकि अगर हमारा विभाजन नहीं होता, आज आप भी देखिए इंडिया के मुसलमान को आप मुसलमान नहीं इंडियन मुसलमान कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा इसने चाहे जितना भी कुछ भी किया हो, ये इसको लगता है ना कि विवाद होगा तो इंडियन मुस्लिम इसका साथ देंगे, कोई साथ नहीं देगा। यहाँ पे सबको अपनी बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है और किसी को इन दरिंदों से कोई लगाव नहीं है। राजनीतिक क्रिया अलग होती है, लेकिन इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। इसके मुंह पे तो तमाचा मारे थे अजीम प्रेम जी के पिताजी, उसको वित्त मंत्री बना रहे थे अजीम प्रेम जी के पिताजी मोहम्मद प्रेम जी को। जिन्ना ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं बेंगलोर में, आइए पाकिस्तान में, हम आपको वित्त मंत्री बना देंगे। उन्होंने मना कर दिया। आज उनकी कंपनी है विप्रो। अब भारत सरकार का जो आधार कार्ड का डेटा है ना, उसी के पास है, विप्रो के पास। विप्रो कंपनी इनकम टैक्स का वही बनाती है विप्रो। अभी जो आपका ये एनआरसी का डाटा वही रख रही है। बहुत बड़ी कंपनी है विप्रो। विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है सब। तो विप्रो वगैरह, तो ये बर्बाद हो गया। और केवल ये नहीं ना बर्बाद हुआ, हम सब बर्बाद हो गए लोग।